Good morning, students. I hope you all are safe. We have studied up to question number 3rd of exercise 14.6 in the last video. And today we will continue with question number 4th. So let's begin. Draw an angle of measure 153 degree and divide it into 4 equal parts. इसमें हमको क्या करना है? प्रोटेक्टर की हेल्प से 153 डिग्री का एक एंगल बनाना है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे ओ ए. सो दिस इज द पॉइंट ओ एंड दिस इज द पॉइंट ए. अब हम क्या करेंगे, 153 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. सो इसको रखा हमने, ये जो पॉइंट है इसको रखा हमने ओ पे एंड दिस इज 150, 152, 153 डिग्री का एंगल. ये जो पॉइंट है इसको हमने नेम दे दिया बी. सो एंगल बी ओ ए ये हमने बना लिया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 153 डिग्री का. अब हमें क्या करना है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो आपको पता हो हमने एक्सरसाइज 14.5 में ऐसे एक क्वेश्चन किया था, जो लाइन सेगमेंट दी थी उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था. तो सबसे पहले हमने क्या किया था, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था. देन जो 2 पार्ट हुए थे उन दोनों का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, तो वो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए थे. सो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर बनाएंगे एंड बाइसेक्टर बनाने के बाद जो एंगल फॉर्म होंगे दो, उनका भी बाइसेक्टर बनाएंगे. सो सबसे पहले हम एंगल बी ओ ए का बाइसेक्टर बनाएंगे. सो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे एंड कोई भी जो है रैंडम रेडियस ले लेंगे. ये हमने रेडियस ले ली और एक आर्क ड्रॉ करेंगे. इसको हमने नेम दे दिया P एंड इसको हमने नेम दे दिया Q. सो इसको हमने नेम दे दिया P एंड इसको नेम दे दिया Q. अब जो हम वो लेंगे रेडियस, वो क्या लेंगे, मोर देन हाफ ऑफ PQ. सो मोर देन हाफ ऑफ PQ. अब एक आर्क हम यहां ड्रॉ करेंगे एंड एक आर्क हम P पॉइंट पे रख के ड्रॉ करेंगे. सो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, पॉइंट C. अब ये जो बना एंगल, ये जो रेस ओ सी हमने रे ड्रॉ करी, इससे एंगल बना BOC एंड COA. सो ये क्या हो गया, इसका बाइसेक्टर. मींस अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. अब हम इसका किसका बाइसेक्टर बनाएंगे, इस वाले एंगल का. सो इसको हमने नेम दे दिया S. सो अब हम इसको रखेंगे, अब हम रेडियस का लेंगे मोर देन हाफ ऑफ PS. सो दिस इज मोर देन हाफ ऑफ PS. अब एक आर्क हमने यहां लगाया S पॉइंट पे रख के, एक आर्क लगाया हमने P पॉइंट पे रख के, देन लाइन ड्रॉ कर दी. दिस इज पॉइंट D. सो अब ये एक एंगल बन गया, ये दूसरा एंगल बन गया एंड ये वाला जो एंगल है इसका भी हमने जो है बाइसेक्टर बनाया. सो दिस इज मोर देन हाफ ऑफ SQ. सो रेडियस ले ली हमने, यहां पे एक आर्क बनाया Q पॉइंट पे रख के एंड देन S पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाया. देन ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नेम दे दिया E एंड O एंड E को हमने ज्वाइन कर दिया. सो जो हमने OE रे बनाई वो किसके बाइसेक्टर हो गई, एंगल COA की. सो अब ये जो एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया था BOA, इसका मेजरमेंट किया था 153 डिग्री. सो वो हमने कंस्ट्रक्ट किया, देन उसके बाद बाइसेक्टर बनाया OC किसका, एंगल BOA का. फिर जो हमने OC लाइन ड्रॉ की थी, रे ड्रॉ की थी, फिर उससे हमने बाइसेक्टर किसका बनाया, एंगल BOC का, OD. देन फिर हमने किसका बाइसेक्टर बनाया, COA का, तो वो क्या बना, OE. तो अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. मतलब ये सारे जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एंगल BOD, एंगल DOC, एंगल COE, एंगल EOA, ये चारों एंगल्स जो है वो इक्वल है. सो इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ रे OA एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट एंगल BOA ऑफ 153 डिग्री. सो सबसे पहले हमने रे ड्रॉ करी OA विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और फिर कंस्ट्रक्ट किया एंगल BOA कितने डिग्री का, 153 डिग्री का. देन ड्रॉ OC एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOA. फिर हमने OC ड्रॉ करी, वो क्या थी, बाइसेक्टर किसकी, एंगल BOA के.
BOA. अगेन ड्रॉ OD एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC. फिर हमने क्या ड्रॉ करा, OD बाइसेक्टर किसकी थी, वो OD जो रही थी वो किसकी बाइसेक्टर थी, एंगल BOC की. अगेन ड्रॉ OE एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल COA. फिर एंगल COA की बाइसेक्टर क्या हो गई, OE. थस OC, OD एंड OE डिवाइड एंगल BOA ऑफ 153 डिग्री इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. फिर ये सारी जो रही थी OC, OD एंड OE, इसने जो एंगल था हमारा BOA इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. कंस्ट्रक्ट विथ रूलर एंड कंपास एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स. अब यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, हमें ये जो है कंस्ट्रक्ट करने हैं एंगल, और विद द हेल्प ऑफ किसके, रूलर एंड कंपास. इसमें हम प्रोटेक्टर यूज नहीं करेंगे. सो इसमें हमें 6 पार्ट्स दिए हुए हैं. इसका जो F पार्ट है इसको आप क्रॉस कर दीजिए, 135 डिग्री जो है ये क्रॉस कर दीजिए. सो इसमें हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम A टू E. सो सबसे पहले दिया हुआ है 60 डिग्री. सो इसमें हम 60 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे OA. सो दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट A. अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और O जो है एज सेंटर लेंगे और रेडियस हम कुछ भी ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग. देन एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो किसको, OA को इंटरसेक्ट करेगा. और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया इसको हम नेम दे देंगे P. अब हम क्या करेंगे, P को रेडियस लेंगे, सॉरी P को सेंटर लेंगे और जो रेडियस होगी वो हम एज इट इज लेंगे. जो हमने O से आर्क ड्रॉ किया था, जो रेडियस ली थी हम वही रेडियस लेंगे सेम. तो उसको बिना चेंज किए हम रखेंगे P पॉइंट पे, P एज यहाँ पे हम सेंटर लेंगे. देन P पे इसको रखेंगे, जो आर्क हमने ड्रॉ किया है उस पे एक और आर्क बनाएंगे. देन ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमने आर्क बनाया है इसको हम नेम दे देंगे Q. और अब जो O है और Q पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर देंगे. एंड यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देंगे, दिस इज B. सो ये जो एंगल बना है BOA, ये क्या है, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री का एंगल. सो हम 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास. हम सबसे पहले एक रे ड्रॉ करते हैं. देन ये वाला जो पॉइंट होता है इसको एज अ सेंटर ले लेते हैं हम. देन रेडियस हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं. देन एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होती है. फिर जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट पे रखते हैं हम उसको एज सेंटर कंपास को, और रेडियस भी एज इट इज लेते हैं. देन उसी आर्क पे एक और आर्क लगाते हैं. सो जिस आर्क पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, आर्क जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और O पॉइंट जो है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं. सो जो एंगल फॉर्म हो रहा है BOA, ये क्या है, 60 डिग्री का एंगल. सो यहाँ पे हमने लिख दिया 60 डिग्री. तो इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ रे OA. सबसे पहले हमने रे ड्रॉ करी OA. टेकिंग O as center and any radius, draw an arc which intersects OA at P. Taking P as center and same radius, cut the previous arc at a point, name it Q. Then हमने इस पे रखा, P को लिया एज सेंटर, देन एक आर्क लगाया सेम रेडियस से और उसको नेम दे दिया Q. ज्वाइन OQ. फिर हमने OQ को ज्वाइन कर दिया. थस एंगल BOA इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री. फिर जो एंगल बना BOA, वो उसका मेजरमेंट क्या आया, 60 डिग्री. इसको आप अगर चाहो तो चेक भी कर सकते हो. सो इसको अगर हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर चेक करते हैं, सो ये देखिए ये 60 डिग्री बन रहा है एंगल. सो दिस वाज A पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज B, 30 डिग्री. अब 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. देन 30 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री का हाफ होगा. सो अगर हम 60 डिग्री का बाइसेक्टर बना देते हैं तो वो बाइसेक्टर वाला जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री का. सो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे OA. सो हमने एक रे ड्रॉ कर ली. दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट A. अब हम क्या करेंगे, O को एज सेंटर लेंगे एंड रेडियस हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लेंगे. इसको रखेंगे पॉइंट O पे एंड OA जो रे है उसको इंटरसेक्ट करेंगे, एक आर्क से उसको इंटरसेक्ट करेंगे. अब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है उसको हम नेम दे देंगे P. अब हम क्या करेंगे, विद द सेम रेडियस लेंगे और इसको रखेंगे पॉइंट P पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. एंड इस पॉइंट को नेम दे देंगे हम Q. देन इसको हम ज्वाइन कर देंगे. अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसमें हम
डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब इसमें हमने डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है बिकॉज हमें एंगल बनाना है यहाँ पे 30 डिग्री का। 60 डिग्री का सिर्फ हमने बाइसेक्टर बनाने के लिए एंगल बनाया है, सो इसको हमने इसलिए डॉटेड बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी पॉइंट दे देंगे, दिस पॉइंट बी। सो अब यहाँ पे जो एंगल एक बन रहा है BOA, ये क्या हो गया 60 डिग्री का एंगल। अब इस 60 डिग्री का एंगल का अगर हम वो बना लेते हैं बाइसेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री का, बिकॉज 60 का अगर हम हाफ करें मतलब डिवाइड बाई 2 करें तो क्या आएगा 30। सो अब क्या करेंगे, हम P और Q को क्या लेंगे, हम सेंटर ले लेंगे और रेडियस क्या ले लेंगे, मोर देन हाफ ऑफ PQ। PQ की जो हाफ है उससे थोड़ा सा ज्यादा, सो ये इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब इसको रखा पॉइंट P पे, देन यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, देन इसको रखा पॉइंट Q पे, अगेन एक आर्क ड्रॉ किया। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको हमने नेम दे दिया C एंड इसको हमने ज्वाइन कर दिया। जो पॉइंट O और C है इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो रे बनी है OC, इस पे हमने एक पॉइंट बना दिया यहाँ पे पॉइंट D। सो अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो हमने बाइसेक्टर बनाया OD, एंगल BOA का मतलब जो 60 डिग्री का था, इसका हमने बाइसेक्टर बनाया। तो ये बाइसेक्टर का मेजरमेंट क्या हो गया 30 डिग्री। एंगल DOA का मेजरमेंट क्या हो गया 30 डिग्री। सो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको आप चेक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सो उसको रखा हमने O पे एंड इसको चेक किया, सो दिस इज 30 डिग्री। सो इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ रे OA। सबसे पहले OA हमने एक रे ड्रॉ करी, देन O एज सेंटर, O को हमने सेंटर लिया, रेडियस हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले ली। देन एक आर्क ड्रॉ किया जो OA जो रे है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे। देन टेकिंग P एज सेंटर, फिर हमने P को सेंटर लिया और सेम रेडियस ली। देन जो पहले जो आर्क बनाया था उसको हमने कट कर दिया दूसरे आर्क से एंड उसको नेम दे दिया हमने Q। फिर OQ को हमने ज्वाइन कर दिया, देन उस पर एक पॉइंट का नेम दे दिया हमने B। सो जो एंगल फॉर्म हुआ BOA वो क्या है 60 डिग्री का। जो हमने OQ को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया, वो हमने डॉटेड लाइन से किया बिकॉज यहाँ पे हमें शो करना है 30 डिग्री का एंगल। अब हमने क्या किया, अब हम बाइसेक्टर बनाएंगे एंगल BOA का, बिकॉज अगर हम 60 डिग्री का बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो हो जाएगा 30 डिग्री का, और यहाँ पे हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमने P और Q को सेंटर लिया और रेडियस क्या ली, मोर देन हाफ ऑफ PQ। देन 2 आर्क बनाए जहां पे वो कट हो रहे हैं, उसको हमने नेम दे दिया C। देन उसको ज्वाइन कर दिया, उसी रे में हमने एक पॉइंट और दे दिया D। तो जो एंगल फॉर्म हुआ DOA वो क्या हो गया 30 डिग्री का एंगल। ज्वाइन OC, thus angle DOA is the required angle of 30 degree. So this was B part, now C. C पार्ट में हमें एंगल बनाना है 90 डिग्री का। सो 90 डिग्री का एंगल हमने पहले भी बनाया, बट इसमें हम कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे, ये हमने रे ड्रॉ कर ली, दिस इज O एंड दिस इज पॉइंट A। अब हम क्या करेंगे, O को जो है एज रेडियस लेंगे एंड एक आर्क बना देंगे जो OA को कट कर रहा है। देन इसको हमने नेम दे दिया, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया X। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने नेम दे दिया X। अब हम क्या करेंगे, जो उसका पॉइंटर है इसको रखेंगे X पे, मतलब X जो है सेंटर लेंगे और सेम रेडियस पे इसी आर्क पे एक और आर्क बना देंगे। सो उसको रखा हमने पॉइंट X पे एंड एक आर्क बना दिया। सो हमें पता है अगर हम यहां से सेम रेडियस से आर्क ड्रॉ करते हैं तो वो क्या 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब अगर हम 60 डिग्री पे यहाँ पे इसको रखते हैं, अगर हमने इसको पॉइंट को नेम दे दिया पॉइंट Y, अब यहाँ पे हमने इसको कुछ ज्वाइन नहीं किया, इसको हमने नेम दे दिया पॉइंट Y। अब इस पे रखा और एक और आर्क बना दिया, तो ये यहाँ पे हमने रखा था और यहाँ पे एक आर्क बनाया था तो बना था 60 डिग्री का। देन सेम रेडियस से हमने इस आर्क पे रखा और एक और आर्क बना दिया, तो वो क्या हो गया 120 डिग्री का, बिकॉज अगर हम 60 का डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा वो 120। मीन्स ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का। अब अगर हम 120 डिग्री और 60 डिग्री से यहाँ पे आर्क बनाए तो 120 और 60 का अगर जैसे हम मिडिल लें तो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमने सेम रेडियस ली। अब हमने ये वाला जो पॉइंट है इसको नेम दे दिया Z। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट बने हैं Y और Z, ये है 60 डिग्री का और ये है 120 डिग्री का, बिकॉज हमने सेम मेजरमेंट से सेम रेडियस से आर्क लगाया। तो ये हो गया 60 का और इसी का डबल क्या हो गया यहाँ पे 120 का। अब इन दोनों के बीच में जो हम आर्क बनाएंगे ना यहाँ पे, ये बनेगा 90 डिग्री का।
तो अब हम क्या लेंगे, y और z को अब हम लेंगे एज सेंटर और सेम रेडियस से अब हम आर्क ड्रॉ करेंगे। सो y पे रखा और एक यहाँ पे आर्क लगाया, देन z पे रखा एंड यहाँ पे एक आर्क बनाया। सो अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसको हमने नेम दे दिया पॉइंट S और इसको हमने ज्वाइन कर दिया O को और ये वाला जो पॉइंट है। सो अब ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इसको हमने नेम दे दिया यहाँ पे कुछ भी B दे दिया। सो ये एंगल क्या बन गया, BOA। सो इसको हमने कैसे ड्रॉ किया, सबसे पहले हमने एक रे ड्रॉ करी OA, देन O को हमने सेंटर लिया और रेडियस हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले ली, फिर एक आर्क बनाया, एक ये वाला आर्क बनाया जो OA को इंटरसेक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने नेम दे दिया, यहाँ पे हमने नेम दे दिया X। अब X को हमने सेंटर लिया और रेडियस हमने सेम ली, ये वाला जो आर्क बनाया था सेम रेडियस ली, देन एक आर्क लगाया, उसी वाले आर्क पे एक आर्क लगाया, तो ये बन गया 60 डिग्री का जो हमने पार्ट A में किया था। देन अगेन हमने पॉइंट Y पे रखा, देन एक और आर्क बनाया, तो ये 60 का बना, एक और आर्क बनाया तो डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, तो ये क्या बन गया 120 डिग्री का। अब इन दोनों पे हमने सेंटर लिया इसको, Y को और Z को, देन यहाँ पे आर्क लगा दिया। जिस पॉइंट पे अब ये कट हो रहे हैं ये क्या हो गया 90 डिग्री का, क्योंकि अगर हम देखें सो 120 और 60 का ये क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। सो एंगल 90 डिग्री इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड एंगल 60 डिग्री। सो इसमें जिस पॉइंट पे कट किया उसको हमने नेम दे दिया S। सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट का नेम दे दिया B। सो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये 90 डिग्री का है। सो एंगल BOA इज ऑफ 90 डिग्री। Thus, angle BOA is required angle of 90 degree. So today we have solved up to C part of question number 5th. Now rest of the question we will solve in the next video. I hope it is clear to you, but if you have any doubt, you can ask me.